सजे महल दरबार, सब अपने घर द्वार सजाओ, गाओ मंगलाचार, सुनो सुनो सुनो। ए भैया, ये क्या खबर सुना रहे हो? श्री महाराज दशरथ के सुपुत्र श्री राम जी को राज तिलक हो रहा है। क्या? राम जी राजा बनने जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। भाग जा तू यहाँ से। ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसा नहीं। मंथरा को यह सुन करके बड़ा दुख होता है। वह तुरंत माता कैकेयी के भवन में जाती है। मंथरा की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। आदरणीय श्री विनोद विश्वकर्मा जी के सुपुत्र आदरणीय विपुल विश्वकर्मा जी और माता कैकेयी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। तेजस चौरसिया माता कैकेयी के भवन में पहुंचती है मंथरा। आनंद के दिन भी कितनी शीघ्रता से बीत जाते हैं, जो अनुभव में ही नहीं आते। राम के विवाह को 1 वर्ष बीत गया और ऐसा प्रतीत होता है मानो कल की ही बात हो। दासी, आज तो तूने आने में बड़ी ही देर लगाई। सच बता, नगर से क्या क्या समाचार लाई? अरे मंथरा, आज तो तेरा मन कुछ उदास सा प्रतीत होता है। अरे चंचला, आज तेरी फरफर चलने वाली जवान को क्या हुआ? क्या तुझे सांप सूंघ गया? अरे कुछ तो बतला, आखिर क्या बात है? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तो कुशल से है, राज दरबार में तो शांति है। आज तू मौन क्यों हो रही है? मौन न रहूं तो क्या करूं रानी जी? तुम्हारा सर्वनाश देखकर मेरे मन को बड़ा दुख होता है। क्या तुमने यहाँ नगरों की शोभा नहीं देखी? क्या तुम्हें यहाँ घर घर बधाई गान सुनाई नहीं दे रहे? कमर बांधी है राजा ने, तुम्हारे ही मिटाने पर खुलेगा भेद यह सारा, कुछ समय के बीत जाने पर। अरे मंथरा, आज तो तू कुछ अनोखी सी बातें कह रही है। क्या तुम्हें नहीं पता? उस राम को राजा बनाया जा रहा है। राजा? राजा? मंथरा, क्या तू सच कह रही है? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। क्या कल वास्तव में राम को सिंहासन पर बिठाया जाएगा? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। तब तो बड़े ही आनंद का समागम है, बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। सचमुच मेरी आशाओं का कमल खिलने वाला है। और मंथरा, याद रख, तुझे भी भरपूर पुरस्कार मिलने वाला है। खुले हैं भाग्य हम सबके, घड़ी शुभ आज आई है। तुझे कहना था हे दासी, बधाई है, बधाई है। बधाई? बधाई तो जिसके लिए है उसी के लिए है। तुम्हारा अधिकार तो यूं देखती हुई आंखों मिटाया जा रहा है। जो मेरे भरत को ननिहाल भेजकर उस राम को राजा बनाया जा रहा है। लुट रहा है घर तेरा और हुई है तू बेखबर। क्या यूं ही बैठी रहेगी तू आंखों में पट्टी बांधकर? चुप पापिन, यदि तू घर में भेंट डालने वाली बातें कहेगी तो तेरी जीवा तालू से निकलवा दूंगी, और यदि राम को दोष लगाएगी तो तुझे जीते ही अग्नि में जलवा दूंगी। धर्म का प्यारा है जो और देश का जो प्राण है, वह बने राजा तो फिर हर एक का कल्याण है। भोली रानी, मैंने संसार देखा है। मुझे इस आनंद रहस्य में कोई गहरा भेद दिखाई दे रहा है। राम के राजा बनने पर एक बहुत ही गहरी षड्यंत्र रचाई दे रही है। हाँ मंथरा, यह बात तो कुछ मन को लगती है। स्वार्थ के वश होकर नित नए रंग बदलती है। रानी, जो दशा तेरी पहले है वो राम के राजा बनने के बाद कदाचित न रहेगी। देख लेना, तू सम्मान के बदले अपमान ही सहेगी। परंतु मंथरा, इस समस्या का सुलझना भी तो आसान नहीं। आसान है, बहुत आसान है। वह कैसे? बता, जल्दी बता। तू जो कुछ कहेगी मैं वही करूँगी।
अच्छा तो सुनो, जिस समय तुम राजा दशरथ के साथ युद्ध पे गई थी तो उनका रथ का पहिया फंस जाने पर अपने हाथों का सहारा देकर तुमने उनकी प्राणों की रक्षा की थी और बदले में उन्होंने तुम्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। हाँ, वह सारा संवाद मुझे याद है। तो बस आज उन्हीं 2 वरदानों को मांग लो। एक में भरत को राज्य और दूसरे में उस राम को वनवास मांग लो। किंतु राम को वनवास भेजने से लाभ? रानी, ये राजनीति की बातें हैं, इन्हें बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो राम यहाँ रहे और मेरे भरत के राज्य में विघ्न डाले। इसलिए भरत को राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। हाँ, यह भी ठीक है। बस तो रानी, बस इतना याद रखना कि इन 2 बातों को छोड़ किसी और पर मत जाना। राजा की चिकनी चुपड़ी बातों पर मत आ जाना। नहीं, कदापि नहीं। जान से जाऊं मगर छोड़ू नहीं एक बार हट। देख लेना किस तरह से पूर्ण होगी नारहट। बस तो रानी, फिर तेरी ही जीत होगी। अच्छा, अब मैं कोप भवन में जाती हूँ और तेरे चरित्र का जाल फैलाती हूँ। ठीक है रानी। माता कैकेयी ने कहा मंथरा से, दशरथ जी बगीचे में उसी समय राजदूत पहुंचते हैं सूचना लेकर के। महाराज की जय हो। कहो सेवक, क्या संदेशा लाए हो? महाराज, महारानी कैकेयी कोप भवन में चली गई है। क्या कहा? जी महाराज। रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई है? ऐसे कोप भवन का नाम सुनते ही राजा सहम गए, डर गए। ऐसे शुभ अवसर पर कैकेयी कोप भवन में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सेवक। जी महाराज। क्या तुमने स्वयं कैकेयी को कोप भवन में जाते हुए देखा है? जी महाराज, मैंने स्वयं देखा है। अच्छा, असत्य भी हो सकता है, किंतु फिर भी जाकर देखना होगा। ठीक है सेवक, तुम जाओ। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी बगीचे में संध्या का समय, कोप भवन का नाम सुनते ही राजा सहम गए। संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी स्त्री का क्रोध सुन करके सहम गए। कैकेयी ऐसे शुभ अवसर पर उसका कोप भवन जाना, हो सकता है कि मुझसे नाराज हो। कोई बात नहीं, कोप भवन जाना चाहिए और उसे मनाना चाहिए, क्योंकि कल उसके प्यारे राम का राज तिलक है। कोप भवन की ओर चलता हूं, यही ठीक होगा। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी कोप भवन की ओर जाते हैं। इधर मंथरा ने माता कैकेयी को कहा कि तुम्हारे पास राजा के दिए हुए तो वरदान धरोहर रूप में है, आज उन्हें मांग लो। वह समय आ गया है वरदान मांगने का, जो महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने तुम्हें दिया था, जिसमें कहा उन्होंने कि पहला वरदान मांगना भरत को राज्य तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास। पापनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगा करके कहा तुम जाओ कोप भवन में
माता कैकेयी गोपवन में पहुंचती है। छत्र डोलावे महारानी हो अम्बे मैया शेरा भवानी। छत्र डोलावे महारानी छत्र डोलावे महारानी हो अम्बे मैया शेरा भवानी। शेरा भवानी 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 मैया शेरा भवानी। छत्र डोलावे महारानी हो अम्बे मैया शेरा भवानी। छत्र डोलावे महारानी हो अम्बे मैया शेरा भवानी। हम सब